आगे बढ़ेंगे। प्रज्ञा बिष्ट का देहरादून से सवाल है। ये कह रही हैं कि मेरा तलाक हो चुका है और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपनी संपत्ति और पैसे अपने पूर्व पति और अन्य लोगों से बचाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए HUF और फैमिली ट्रस्ट में से क्या बेहतर रहेगा? सर, डाइवोर्सी अगर कोई है तो फिर उसे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? उनको प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाना चाहिए, राइट। HUF भी इससे आपको नहीं बचा सकता और विल भी आपको इससे नहीं बचा सकती, ट्रस्ट बचा सकती है। ओके, ट्रस्ट में आप बता सकते हो कि मेरे बाद संपत्ति इसको मिले और इसके कंट्रोल में रहे, और आप बता सकते हो किसको ना मिले और किसका कंट्रोल कभी नहीं आए। अगर आप अपने एसेट्स को अपनी मृत्यु के बाद कंट्रोल करना चाहते हो, उनका यूसेज, उनका उनका अधिकार, उनका बेचना खरीदना, किसको मिले, कैसे मिले, कब मिले, किस परिस्थिति में ना मिले, किस परिस्थिति में ज्यादा मिले, वो सारी चीजें आप ट्रस्ट में कर सकते हो, विल में नहीं कर सकते। विल में एक बार संपत्ति ट्रांसफर हो गई तो जो संपत्ति का मालिक है उसको पूरा अधिकार है वो कैसे भी इसको कंज्यूम करे। अगर आपके बच्चे माइनर हैं या मेजर है, माइनर है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने बच्चों को, देखिए मैं बार बार कहता हूं, यू कैन डाइवोर्स योर स्पाउस बट नॉट योर चिल्ड्रन। आप तलाकशुदा तो हैं पर बच्चे अभी भी आपके बच्चे हैं, चाहे उनकी कस्टडी आपके हस्बैंड के पास ही हो। आपकी मृत्यु के बाद आपके बच्चे इस संपत्ति के ओनर बन जाएंगे। अच्छा, आप विल से हो सकता है उनको ओनर बना ही दे। अब प्रॉब्लम क्या है, ये बच्चे माइनर हैं सपोज, तो इनका नेचुरल गार्डियन इनका फादर है। चाहे बच्चे आपके पास भी हैं तो भी नेचुरल गार्डियन फादर है। तो जो फादर हैं, जो आपके एक्स हस्बैंड हैं, उनके पास इनडायरेक्ट वे से इन एसेट्स का कंट्रोल आ जाएगा जो आपके बच्चों के लिए, और शायद आप ये नहीं चाहोगे। तो इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? इसको प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि मैं जीते जी एक ट्रस्ट बनाऊं, अपने जीते जी जितने एसेट्स मैं ट्रस्ट में ट्रांसफर कर सकती हूं मैं कर दूं, अपनी विल उसके बाद ट्रस्ट के फेवर में बनाऊं। जब तक मैं जीवित हूं मैं डिसाइड करूं किसको क्या मिलेगा, और अपनी मृत्यु के बाद मैं ट्रस्ट में निर्देश करूंगा कि ये पैसे मेरे बच्चों को देना, और ये व्यक्ति देगा जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो। अब बच्चे मेजर हो गए तो बच्चों को भी आप ट्रस्टी बना सकते हो, और कौन कौन इस ट्रस्ट में दखल नहीं दे सकता उसकी भी लिस्ट डाल दो। मेरे इन-लॉज नहीं दे सकते, मेरे हस्बैंड नहीं दे सकते, है ना, मेरे करंट स्पाउस नहीं दे सकते अगर आपने दोबारा शादी कर ली। तो उस तरीके से आप इसे निर्देश दे सकते हो और वो निर्देश का पालन होगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट ट्रस्ट का ये है कि आपके निर्देश आपकी मृत्यु के बाद भी उनका पालन करना अनिवार्य है ट्रस्टी पे, जिससे कि ये सुरक्षित तरीके से उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसको आप ये देना चाहते हैं।